ये सारे रिकॉर्ड जो है दिवाली से पहले ही पार होते नज़र आते हैं। हर साल का ये हिसाब हो गया है। दिवाली से 15 दिन पहले ही अपना जो है ना ये प्रदूषण का स्तर ये हो गया है और ये हो गया, और दुनिया भर की बातें करेगी दिल्ली सरकार। इस पे इन लोगों को ये करना चाहिए कि दिवाली हिंदुओं का त्यौहार के लिए बैन नहीं होना चाहिए पटाखे। तो उन लोगों की दिवाली हमारी दिवाली नहीं है। अभी जितने भी नेता इनकी जेल से छूटे थे, इनके कार्यकर्ताओं ने क्या पटाखे नहीं चलाए हैं? उससे पोल्यूशन नहीं हुआ। वातावरण एक स्वच्छ वायु के लिए आते हैं कि स्वच्छ वायु वहाँ पर मिलेगी हमें, लेकिन वहाँ पर भी सुबह भी 4 बजे भी पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। और आगे अगर हम कहीं थोड़ा दिन निकलता है, ड्राइविंग करते हैं या रोड पे आते हैं, तो आंखों में चुभन, गले में सांस लेने में दिक्कत। राजधानी दिल्ली में अभी दिवाली के 7 से 8 दिन बचे हैं, लेकिन बावजूद दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। आम लोगों को घरों से निकलने में समस्याएं हो रही हैं और प्रदूषण जो अपना एक्वा लेवल 400 पार पहुंच गया है। तो कुछ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो घर से निकल रहे हैं, आवाजाही करते हैं, किस तरह की समस्याएं होती है वो हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले नाम बताएं अपना। अभी प्रदूषण का जो लेवल है वो रिकॉर्ड पार हो कर चुका है, किस तरह की समस्याएं हो रही है आम लोगों को? ये रिकॉर्ड पार हुआ है। ये सारे रिकॉर्ड जो है दिवाली से पहले ही पार होते नज़र आते हैं। हर साल का ये हिसाब हो गया है। दिवाली से 15 दिन पहले ही अपना जो है ना ये प्रदूषण का स्तर ये हो गया है और ये हो गया, और दुनिया भर की बातें करेगी दिल्ली सरकार और ख़ुद कुछ नहीं करेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए उन्होंने कहा जी ये ऑड इवन शुरू कर देंगे, सारा दारो मदार पब्लिक के ऊपर कर देंगे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। यमुना की सफाई करने के नाम पर 10 साल हो गए, उसका माल खा गए। रोड बनाने के नाम पर खा गए, पानी के ऊपर खा गए। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसमें भ्रष्टाचार ना किया हो। और ये प्रदूषण के नाम पर भी प्रदूषण रोकने के लिए एक कोई ना कोई योजना बना देंगे, उसमें भी भ्रष्टाचार कर लेंगे और रोकने की जिम्मेदारी पब्लिक की हो जाएगी। अभी जो सुबह सुबह घरों से निकलते हैं, बाहर जा रहे हैं, दफ्तर हो जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो चुका है दिल्ली में। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद में क्या है कि जब इनके आम आदमी पार्टी के नेता जब जेल से छूटते हैं तब ये दिवालियाँ मनाते हैं, पटाखे मनाते हैं। जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है तो पटाखे बैन। अभी बिना दिवाली के 400 पार पॉल्यूशन जा रहा है। इस पे इन लोगों को ये करना चाहिए कि दिवाली हिंदुओं का त्यौहार के लिए बैन नहीं होना चाहिए पटाखे। हाँ जी, ठीक है। अब क्या लगता है कि पटाखे बैन करना दिल्ली के प्रदूषण को रोक सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे त्योहारों पर ही ऐसा सोचा जाता है कि समुदाय बेसिस का अगर कोई भी कार्यक्रम होता है उस पर कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं दिखाया जाता। पॉल्यूशन तो जानवर काटने से भी होता है और भी बहुत सारे तरीके से पॉल्यूशन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो बोलते थे वहाँ से पॉल्यूशन आता है, हरियाणा से पॉल्यूशन आता है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं रोक रहे पराली को? ये केजरीवाल ने यहाँ पे 1 साल या 2 साल पहले यमुना जी पे जाके ये वादा किया था कि 2025 तक यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। 25 आ गए बाबूजी, डुबकी लगा के दिखाएं उस यमुना में। हमारे बिहारी वायु का छठ पर्व आने वाला है। ये सरकार कुछ नहीं करती है, सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए कार्य करती है। और नीचे से लेके ऊपर तक इनका हर नेता सारे के सारे ये सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं दिल्ली में, लेकिन बावजूद हर साल पटाखे बैन कर देना, पोल्यूशन को जिम्मेदार ठहराना, कोई ठोस कदम अभी तक नहीं निकाला। क्या समझते हैं इससे? आप देखो, मीडिया से हैं, आप समाज में भी रहेंगे, लोगों के बीच में भी रहेंगे। मैं आपको खुला एक चैलेंज देता हूँ, जिस दिन दिवाली हो उस दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के घर जाके देख लेना, सारे के सारे पटाखे फोड़ रहे होंगे। तो उन लोगों की दिवाली हमारी दिवाली नहीं है। अभी जितने भी नेता इनकी जेल से छूटे थे, इनके कार्यकर्ताओं ने क्या पटाखे नहीं चलाए हैं? उससे पोल्यूशन नहीं हुआ। उससे पोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्याएं हो रही है और प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, अहम कदम उठाना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन यानी कि 400 एक्यूएल लेवल पार कर चुका है और उसमें अभी कोई दीपावली नहीं है। ये हरियाणा और पंजाब से पराली जो जल रही है वहाँ का आ रहा है। यहाँ पर पॉल्यूशन सुबह 4 बजे जो हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, बच्चे, महिलाएं पार्क जाती हैं, पार्क में हमें एक वातावरण एक स्वच्छ वायु के लिए आते हैं कि स्वच्छ वायु वहाँ पर मिलेगी हमें, लेकिन वहाँ पर भी सुबह भी 4 बजे भी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। और आगे अगर हम कहीं थोड़ा दिन निकलता है, ड्राइविंग करते हैं या रोड पे आते हैं, तो आँखों में चुभन, गले में सांस लेने में दिक्कत। एक अगर बलगम क्या थूको भी तो काला काला सा मुँह से निकलता है। इस तरीके से लोगों को जो एक युवाओं में सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि उनकी उम्र नहीं है, लेकिन उनको सांस की दिक्कत किसकी वजह से? ये पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। दूसरा विषय, ये हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉल्यूशन दिल्ली का जो इनको याद आता है वो दीपावली से पहले ही क्यों याद आता है। जैसे अभी
किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का जरूर नाम लूँगा मैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल से छूट के आते हैं, उनका स्वागत इस तरीके से किया जाता है कि वो कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत के आ रहे हैं, और उनके तैयारी में उनके स्वागत के लिए पटाखे आतिशबाजी छोड़ी जाती है। तो क्या वह पॉल्यूशन नहीं है? या ये हिंदुओं के लिए ही होता है, या ये हिंदुओं के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि हमारा दीपावली का त्यौहार, उन्हें मालूम है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है, और दीपावली पर पटाखे छोड़ना हमारा एक शगुन माना जाता है, क्योंकि हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाते हैं। तो हमें एंड दीपावली पर ही रोक दिया जाता है, और बाकी का इनके 12 महीने कोई भी कार्य होता है, इनके ही कार्यकर्ता पटाखे बहुत जोर शोर से चलाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये सोचने का विषय है। ये क्या लगता है कि अभी तो दिवाली बेहद दूर है, 8 दिन हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और इसका जो पोल्यूशन का मात्रा बढ़ेगी, कितना इम्पैक्ट करेगा दिल्ली वासियों पर खासतौर पर? हम तो यही बोलेंगे हर वक्त ये दिवाली के टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है क्या, और इससे पहले तो इम्पैक्ट जैसे पड़ेगा नहीं। अब हम दिवाली में पटाखे क्यों ना उड़ाएं, है ना, हम पटाखे क्यों ना जलाएं? पूरे साल हम जैसे मान लो पॉल्यूशन में रह रहे हैं, चलो ठीक है पोल्यूशन आ गया, दिवाली के समय तुम्हारा पोल्यूशन आ रहा है, और हम पटाखे फोड़ रहे हैं कि हम ही पटाखे फोड़ रहे हैं, और सभी तो पटाखे फोड़ रहे हैं। कई नेता वेता जितने बाहर आ रहे हैं, भैया ने जैसे बताया, ये सबसे अच्छी बात है कि जो भी नेता आ रहा है तब हम पटाखे फूट रहे हैं, तब तो जैसे पोल्यूशन हो नहीं रहा, और अब पोल्यूशन हो रहा है। मुख्य वजह क्या मानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों हो रहा है, और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखो, रोकने का उपाय तो सरकार को ही करना पड़ेगा। इनके पास पूरा साल का समय होता है। मुख्यतः अगर देखा जाए, हर साल दिवाली के समय पे ही अगर याद आती है पोल्यूशन को लेकर, ये भी तो गलत है। मेन समस्या जो है जी, देखो पराली की है। दूसरे स्टेट में पराली जलाई जाती है, खासतौर से जो पंजाब के किसान लोग हैं वहाँ पे उन्होंने एक पैटर्न बना हुआ है कि फसल के बाद उसको खेत के अंदर इनको नष्ट करना होता है, नष्ट करने के लिए उसमें आग लगानी होती है। तो ये वहाँ जब आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर है, तो इनको वहाँ पे कुछ परमानेंट उपाय ऐसा करना पड़ेगा, किसान भाइयों को कुछ ऐसा मुआवजा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि वहाँ पे पराली नहीं जला जा सकती, उस पर जलाने वाले के ऊपर एक फाइन भी रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जलाई जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, उस आदेश को एग्जीक्यूट कराने का काम सरकार का है। जो जिसकी जहाँ पे सरकार होगी, उस आदेश को पूरा कराने का कार्य उनका होगा। तो पंजाब सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो पंजाब सरकार को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। पंजाब की सरकार को देखना पड़ेगा ये। तो देखिए, ये वो तमाम लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से दिल्ली का AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में दिवाली भी अभी थोड़ा दूर है, लेकिन बावजूद लोगों को घरों से निकलने में समस्याएं हो रही है। जो बीमारियां हैं वो पोल्यूशन की वजह से उनको हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। घरों से सुबह सुबह निकलते हैं, पार्कों में जाते हैं, सोचते हैं कि उनको स्वच्छ हवा मिलेगी, लेकिन बावजूद स्वच्छ हवा नहीं हो रही, बल्कि लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली के समय ही दिल्ली सरकार को प्रदूषण का ख्याल क्यों आता है। हालांकि पूरे साल होता है तब सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती, कोई सोच नहीं रखती, लेकिन बावजूद जब दिवाली आती है तो पटाखे बैन कर दिया जाता है। जब आम आदमी पार्टी के नेता को जेल से रियायत मिलती है तब उनके घरों में पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन बावजूद जब हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उस पर बैन कर दिए जाते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि हालांकि दिल्ली के दिवाली के 8 दिन बचे हैं, ये AQI लेवल कहां तक पहुंचता है और लोगों को किस तरह की और समस्याएं हो सकती हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।